हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा हुआ थंबनेल में 250 प्लस किताबें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ और पुराने और नए सारे किताबें हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। सारे किताबें पूछे हुए हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों कुछ किताबें मैंने मतलब पीडीएफ नहीं बना पाया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आगे का जो किताबें हैं वो भी मैं लाऊंगा। तो हम लोग देखते हैं। पहला किताब देखिए, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। कौन है? तो विशाख दत्त। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की कौन है? शूद्रक। देखिए, मुद्रा राक्षस आप लोग को याद रखना हो, ट्रिक के साथ बताएंगे। तो मुद्रा राक्षस में ध्यान दीजिएगा। मुद्रा राक्षस जैसे राक्षस क्या होता है? बड़ा होता है। राक्षस का मुंह कैसा होता है? बड़ा होता है, विशाल होता है। तो मुद्रा राक्षस, राक्षस का मुंह कैसा होता है? विशाल होता है। तो याद रखिएगा, विशाख दत्त। और उसका दांत रहता है, विशाल दांत रहता है। राक्षस का मुंह कैसा रहता है? तो विशाल दांत रहता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक है शूद्रक। कौन है? तो शूद्रक। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मेघदूतम। मेघदूतम के कौन है? तो मेघदूतम के कालिदास। कालिदास के बहुत सारे किताबें, आगे भी आएगी किताबें। कालिदास के 5-6 किताबें, मैं सारे किताब लाया हूँ, सारे बताऊँगा। आगे चल के सब सारे दिखेंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं, यंग इंडिया। यंग इंडिया किसका है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के भी सारे किताबें हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। यमहा। यमहा है महादेवी वर्मा का। यामा किसका? महादेवी। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यमा को लिए, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, रंगभूमि। रंगभूमि किसकी है? तो प्रेमचंद। प्रेमचंद के भी 7-8 किताबें, सारे किताबें लाया हूँ, सारे बताऊँगा। प्रेमचंद की कौन सी किताब है? तो रंगभूमि। कर्मभूमि है, रंगभूमि और सारे ढेर सारे हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रघुवंशम। रघुवंशम कालिदास का। देखिए, मैंने ऊपर बताया था ना कि कालिदास का ढेर सारी किताबें और भी है। कालिदास की कितने किताब? 5-6 किताबें हैं। तो ये है रघुवंशम। रघुवंशम और आपको 2-3 बार ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आपको आगे चल के मैं ट्रिक बताऊँगा। सारे किताबें एक जगह लिखा हूँ। तो ये है रघुवंशम। कौन है? तो कालिदास। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला में है रामायणी। रामायणी किसकी है? तो कबीरदास का। कबीरदास का भी सारे ढेर सारी किताबें हैं। तो रामायणी कौन सी है? रामायणी किसकी है? तो कबीरदास का। रामायणी किसकी है? तो कबीरदास का। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसका है? तो कल्हन का। राजतरंगिणी किसका है? तो कल्हन का। और इसमें लोह वंश की जानकारी मिलता है। किसका जानकारी मिलता है? लोह वंश की जानकारी मिलता है। यह वंश कहाँ था? तो कश्मीर में, इसीलिए कहा जाता है कश्मीर की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो कश्मीर की जानकारी राजतरंगिणी से मिलता है। ये कई बार पूछा गया किताब है। नेक्स्ट अगला पीडीएफ में देखते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ हम लोग देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसका? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की है। सत्यार्थ प्रकाश बच्चों, सत्यार्थ प्रकाश किसका है? तो दयानंद सरस्वती को। आपको 2-3 बार बोलना है और 2-3 बार वीडियो देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? तो दयानंद सरस्वती की। आगे चलते हैं, शबद। शबद किसका है? कबीरदास का। ऊपर भी एक किताब पढ़ाया था, तो अभी यहाँ भी है। कबीरदास का कौन सी है? शबद। शबद किसका है? तो कबीरदास का। शबद किसका है? तो कबीरदास का। अगला देखते हैं, साहित्य लहरी किसका है? तो सूरदास का। साहित्य लहरी किसका है? सूरदास का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब किताब।
साहित्य लहरी किसका है? तो सूरदास का। साहित्य लहरी किसका है? तो सूरदास का। साहित्य लहरी किसका है? तो सूरदास का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सूरसागर। सूरसागर किसका है? तो सूरदास का। सूरसागर किसका है? सूरदास का। सूरसागर साहित्य लहरी किसका? सूरदास का। सूरसागर स से साहित्य लहरी और स से सूरदास। सूरसागर का सूरदास, ये तो मैच कर रहा सूर, तो सूरदास का सूरसागर। और एक और है साहित्य लहरी सूरदास का। अगला भी देखते हैं। सूरसागर किसका है? देखिए रिपीट हो गया है। तो सूरसागर किसका है? तो कबीरदास का। सूरसागर किसका है? तो सूरसागर किसका है? सूरदास का। नेक्स्ट अगला देखते हैं। स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट एक पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस दूसरे का है। स्पीड पोस्ट बोलेगा तो शोभा डे किसकी है? तो शोभा डे। स्पीड पोस्ट किसका है? तो शोभा डे। स्पीड पोस्ट किसका है? तो शोभा डे का। शोभा डे का। आपको 2-3 बार हर किताब को बोलना है, उससे ज़्यादा बोल सकते तो और बढ़िया है, याद रहेंगे ज़्यादा दिन तक। हैरी स्टोन। हैरी स्टोन किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। हैरी स्टोन किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। RNT का किसका है? RNT रविन्द्रनाथ टैगोर का। और इनके पहला किताब था, पहला कौन सा किताब था इनका? उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कमेंट कर देंगे जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, उस किताब का नाम क्या है? कमेंट करें। अगला देखिए। हर्षचरित। हर्षचरित का लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित। हर्षचरित का लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। हर्षचरित। हर्षचरित का लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। हर्षचरित किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट किसके दरबार में थे? तो ये भी लिखना है कमेंट में आप लोग को। नेक्स्ट अगला PDF देखते हैं हम लोग। 5 नंबर देखिए, यहाँ से पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए पंचतंत्र कौन सी किताब है? पंचतंत्र। पंचतंत्र। पंचतंत्र किसका है? तो विष्णु शर्मा का। पंचतंत्र किसका है? तो विष्णु शर्मा का। पंचतंत्र। पंचतंत्र किसका है? तो विष्णु शर्मा का। दोस्तों ये PDF सारे किताबें का नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी, बट सारे किताब लाया हूँ मैं, पूरे के पूरे। आज 150 लाया हूँ, अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पार्ट भी इसका आएगा। तो देखिए पंचतंत्र किसका है? तो विष्णु शर्मा का। और ये फेमस है किस लिए? देखिए फेमस है सबसे ज़्यादा बार देखिए सबसे ज़्यादा बार विदेशी भाषा में अनुवादक है। मतलब कहा जाता है पंचतंत्र का हर विषय, फ्रांस में, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, हर भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। तो सबसे ज़्यादा विदेशी भाषा में अनुवाद किस किताब का किया गया? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा विदेशी भाषा में सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किसका किया गया है? तो पंचतंत्र का। किसका किया गया है? तो पंचतंत्र का। ये दूसरे नंबर पर है, लेकिन पहले नंबर एक इंग्लिश किताब है अंग्रेज का, उसका सबसे ज़्यादा अनुवाद किया गया विदेशी भाषा में, ये दूसरे नंबर पर आता है। बट भारतीय बोलेगा तो पंचतंत्र होगा, भारतीय बोलेगा तो पंचतंत्र होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसका है? तो प्रेम वाटिका रस खान का। रस खान का किसका है? तो रस खान का। प्रेम वाटिका किसका है? तो रस खान का। प्रेम वाटिका किसका है? तो रस खान का। किसका है? तो रस खान का। किसका है? तो रस खान का। प्रेम वाटिका 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 किसका है? तो रस खान का। नेक्स्ट देखते हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसका? शूद्रक का। मृच्छकटिकम किसका? शूद्रक का। मृच्छकटिकम किसका? शूद्रक का। मृच्छकटिकम किसका है? तो शूद्रक का। मृच्छकटिकम किसका है? तो शूद्रक का। नेक्स्ट अगला देखते हैं कामसूत्र। कामसूत्र किसका है? तो वात्स्यायन का। वात्स्यायन का किसका है? तो वात्स्यायन का। कामसूत्र किसका है? तो वात्स्यायन का। वात्स्यायन का किसका है? तो वात्स्यायन का। वात्स्यायन का। काम किसका है? तो वात्स्यायन का है। काम सूत्र किसका है? तो वात्स्यायन का है। नेक्स्ट अगला देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री। किसका है? तो नेचुरल हिस्ट्री देखेंगे अगला। नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसका है? तो टॉलमी का। नेचुरल हिस्ट्री किसका है? तो टॉलमी का। नेचुरल हिस्ट्री किसका है? तो टॉलमी का। नेचुरल हिस्ट्री किसका है? तो टॉलमी का।
नेचुरल हिस्ट्री किसका है? तो टॉलमी का। आप लोग भी कॉपी में लिख लें ताकि डेली याद कर सकें, और वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगी एग्जाम से पहले। नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी का। नेचुरल हिस्ट्री किसका है? तो टॉलमी का। दस कुमार चरित्रम। दस कुमार चरित्रम किसका है? तो दस कुमार चरित्रम। दस कुमार चरित्रम किसका है? तो दंडी का। दंडी का। किसके दरबार में रहते थे? दस कुमार चरित्रम किसका है? दंडी का। दस कुमार चरित्रम किसका है? तो दंडी का। ये किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। किसके? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। दस कुमार चरित्रम दंडी के है। दस कुमार चरित्रम किसका? दंडी का। किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी किसका है? तो दंती का ही है। अवंती सुंदरी किसका है? तो दंडी का ही है। अवंती सुंदरी किसका? दंडी का ही है। बुद्ध चरित्रम किसका है? तो अश्वघोष का। बुद्ध चरित्रम किसका है? अश्वघोष का। बुद्ध चरित्रम किसका है? तो अश्वघोष का। बुद्ध चरित्रम किसका है? तो अश्वघोष का। कादम्बरी हर्षचरित किसका है? तो यहाँ बाणभट्ट का। देखिए, कादम्बरी और हर्षचरित किसका है? तो बाणभट्ट का। कादम्बरी और हर्षचरित किसका है? तो बाणभट्ट का। कादम्बरी और हर्षचरित किसका है? तो बाणभट्ट का। नेक्स्ट अगला देखेंगे हम लोग। नासानंद। देखिए, ढेर सारा किताब है, हर्षवर्धन का ढेर सारा किताब है। नासानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। हर्षवर्धन का कितने किताब है? नसानंद, रत्नावली, नसानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका किसका है? तो हर्षवर्धन का। नसानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नसानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका किसका है? तो हर्षवर्धन का। नसानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन का है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। शाहनामा किसका? फिरदौसी का। शाहनामा किसका है? फिरदौसी का। शाहनामा किसका है? फिरदौसी का। फिरदौसी का। शाहनामा किसका है? तो फिरदौसी का। शाहनामा किसका है? तो फिरदौसी का। नेक्स्ट अगला देखें, किताब उल हिंद। इसी किताब को तोहिके हिंद भी बोला जाता। किताब उल हिंद को तोहिके हिंद बोला जाता। इसका लेखक कौन है? अल-बुरूनी। कौन है? अल-बुरूनी। किताब उल हिंद या तोहिके हिंद इसका लेखक कौन है? अल-बुरूनी। किताब उल हिंद या तोहिके हिंद इसके लेखक कौन है? तो अल-बुरूनी। किताब उल हिंद या तोहिके हिंद इसके लेखक कौन है? तो अल-बुरूनी है। किताब उल हिंद या तोहिके हिंद किसकी? अल-बुरूनी हो जाएगा। किताब उल यामनी। देखिए, किताब उल हिंद है यहाँ है किताब उल यामनी। तो किताब उल यामनी बोलेगा तो उत्बी का है। उत्बी का। किताब उल यामनी किसका है? तो उत्बी का। किताब उल यामनी किसका है? तो उत्बी का है। किताब उल यामनी किसका है? तो उत्बी का। किताब उल यामनी किसका है? तो उत्बी का है। किताब उल यामनी किसका है? तो उत्बी का है। देखिए, नोट करके यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात लिखा गया है। देखिए, मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन आए थे? तो फिरदौसी, उत्बी और अल-बुरूनी और एक और थे फारूकी। देखिए, मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे अल-बुरूनी, जो अभी हमने पढ़ा। फिरदौसी पढ़ा, अभी उत्बी पढ़ा, फारूकी पढ़ा, अल-बुरूनी पढ़ा। ये चारों जो मोहम्मद गजनबी के साथ आए थे भारत। गजनबी के साथ भारत आने वाले चार ये फूफा ट्रिक है। फूफा तो फिरदौसी, उत्बी, फारूकी। फिरदौसी, उत्बी और फारूकी। साहित्य लहरी और सुरसागर किसका? अभी पीछे भी हम लोग PDF से पढ़ रहे थे तो उसमें था। साहित्य लहरी और सुरसागर किसका? तो सूरदास का। साहित्य लहरी और सुरसागर किसका है? तो सूरदास का। साहित्य लहरी और सुरसागर किसका था? सूरसागर का। साहित्य लहरी और सूरसागर सूरदास का है। बाबरनामा। बाबर अपने से लिखा था। मुगल वंश में दो ऐसे बादशाह मतलब राजा रहे हैं जो अपनी आत्मकथा लिखे हैं। एक है बाबर, एक है जहांगीर। एक है बाबर, एक है जहांगीर। तो बाबरनामा फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद, देखिए, बाबरनामा फारसी में अनुवाद जो किया है ना, तो उसका नाम रखा गया था। देखिए, तुजुके बाबरी। बाबर जब लिखा था तो उसका किताब का नाम था तुजुके बाबरी।
जब उसमें फारसी में अनुवाद किया गया तो उसका नाम बदल कर बाबरनामा किया गया। और बाबरनामा फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में अनुवाद किया था बाबरनामा का। और जब बाबर लिखा था तो उस समय किताब का नाम था तुजुके बाबरी। और ये बाबर ने अपने से लिखा था, इसीलिए इसे आत्मकथा कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा ने हुमायूं का बहन लिखी थी गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन लिखी थी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा हुमायूं का बहन लिखी थी गुलबदन बेगम। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने। देखिए हुमायूं नामा गुलबदन बेगम अकबर के समय लिखा गया किताब है। हुमायूं नामा जो है अकबर के समय लिखा गया किताब है और उसके बहन ने लिखा था। देखिए अकबरनामा किसका था? अबुल फजल का। अकबरनामा किसका था? अबुल फजल का। अकबरनामा किसका है? अबुल फजल का। अकबरनामा के जो लास्ट भाग है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकबरनामा का जो लास्ट भाग है उसको क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं। अकबरनामा का जो लास्ट भाग है उसे क्या कहते हैं? तो आईने ए अकबरी कहते हैं। आईने ए अकबरी कहते हैं। देखिए आगे, जहांगीरनामा किसने लिखा था? जहांगीर ये आत्मकथा। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या? पूछेगा जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जहांगीरनामा। जहांगीरनामा। उसी तरह बाबर का आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आलमगीरनामा किसने लिखा है? औरंगजेब का किताब है। औरंगजेब की जानकारी यहाँ से मिलता है। तो आलमगीरनामा किसका आता है? मोहम्मद काजिन का। किसका है? आलमगीरनामा औरंगजेब से संबंधित है। किसका? किसने लिखा? लेखक किसका है? मोहम्मद काजिन। फिरोज शाहनामा या तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखा है? दोनों एक ही है। फिरोज शाहनामा और तारीख़ फिरोज शाही। फिरोज शाहनामा और तारीख़ ए फिरोज शाही, तो इसका लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। किसने लिखा? देखिए यहाँ लिखा हुआ जियाउद्दीन, आगे बर्नी होगा। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। फिरोज शाहनामा तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखा है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। और एक और किताब है जो फिरोज शाह तुगलक अपने से लिखा, तुजुके फिरोज शाही। तुजुके फिरोज शाही बोलेगा तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा। फिरोज शाह का आत्मकथा है। तुजुके फिरोज शाही किसका है? तो फिरोज शाह तुगलक का है। तुजुके फिरोज शाही किसका है? तो फिरोज शाह तुगलक का है। नेक्स्ट अगला देखें, पद्मावती। पद्मावत किसका है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। किसका है? तो मलिक मोहम्मद जैसी का। किसका है? तो मलिक मोहम्मद जैसी का। अब मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समकालीन थे। पद्मावत किस मुगल वंश के समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के। और इसकी किताब का नाम है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी का है किताब का नाम पद्मावत। देखिए गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला PDF। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं हम लोग। चित्रागंधा और विसर्जन और गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, गोरा, ये सब किताबें किसकी हैं? तो ये सब किताबें रविन्द्रनाथ टैगोर की। किसकी है? देखिए चित्रागंधा, विसर्जन, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, गोरा, ये सब RNT का किताब है। किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर का। किसकी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर RNT, रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रागंधा विसर्जन, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, और एक गीतांजलि, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर का। चित्रागंधा, विसर्जन, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, गोरा और गीतांजलि, ये सब किसका है? RNT का। और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था।
चित्रागंदा विसर्जन, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और एक गीतांजलि है, उन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला देखेंगे भारत भारतीय किसका है? तो मैथिली चरण गुप्त का। यह पहला ऐसा लेखक जो राष्ट्रकवि के दर्जा प्राप्त किए थे। मैथिली चरण गुप्त को पहला लेखक जिसे राष्ट्रकवि का दर्जा प्राप्त मिला था, राष्ट्रकवि का दर्जा प्राप्त मिला था। मैथिली चरण गुप्त को ऐसे पहले लेखक हैं जो राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त किए हैं। और इनका बुक या किताब का नाम क्या है? तो भारत भारती। भारत भारती। अगला देखें ट्रेन टू पाकिस्तान, सुखवंत सिंह का। किसका है? तो सुखवंत सिंह का। खुशवंत सिंह का। ट्रेन टू पाकिस्तान किसका? खुशवंत सिंह का। ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है? तो खुशवंत सिंह का। ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है? तो खुशवंत। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है? तो खुशवंत सिंह का। किसका है? तो खुशवंत सिंह का। ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है? तो खुशवंत सिंह का। खुशवंत सिंह का। भागवत गीता, आगे देखें, अगला देखते हैं। भागवत गीता और महाभारत किसका है? तो वेद व्यास। किसके द्वारा लिखा गया है? भागवत गीता और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? तो वेद व्यास द्वारा लिखा। और महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो जय संहिता के नाम से जाना जाता है। भागवत गीता किसका? भागवत गीता महाभारत किसका? तो वेद व्यास का। देखिए रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। वाल्मीकि पहले एक डाकू थे। वाल्मीकि एक पहले क्या थे? तो डाकू थे। उनका जब वो डाकू थे तो उनका नाम क्या था? रत्नाकर। उनका नाम था रत्नाकर। डाकू थे तो रत्नाकर नाम था। बट उन्होंने जब रामायण किताब लिखा तो उनका नाम बदल गया, वाल्मीकि हो गया। महर्षि वाल्मीकि। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी का। इंटरनल इंडिया किसका है? तो इंदिरा गांधी का। जब 1975-72 के आसपास जब इमरजेंसी लगा था ना, उसी समय ये किताब लिखा गया था इंदिरा गांधी द्वारा। इंटरनल इंडिया। और इंदिरा गांधी पहली ऐसी महिला है जिसे भारत रत्न मिला था। पहली प्रधानमंत्री महिला है जिन्हें भारत रत्न मिला है। इंटरनल इंडिया पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला है। इनका किताब का नाम क्या है? तो इंटरनल इंडिया। कामिनी, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। कमायनी आंसू लहर किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। कमायनी, देखिए यहाँ लिखा है कमायनी आंसू लहर किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। कमायनी आंसू लहर किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कमायनी आंसू लहर किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। कमायनी आंसू लहर किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। कमायनी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद का। देखिए यहाँ आगे कंफ्यूज नहीं करिएगा। देखिए कंफ्यूजन वाली किताबें आगे हैं। देखिए एक है लाइफ डिवाइन जो अरविंद घोष का। जज लाइफ डिवाइन का उल्टा कर दीजिएगा डिवाइन लाइफ, तो ये शिवानंद का हो जाएगा। देखिए पहले लाइफ डिवाइन लिखा रहेगा तो अरविंद घोष का होगा। जब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शिवानंद का हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी, इसी में लगा डिवाइन कॉमेडी मतलब हंसने वाला। कॉमेडी, जब हंसते हैं, कॉमेडी करता कोई हंसता तो क्या दिखाई देता है? तो दांत दिखाई देता है। तो डिवाइन कॉमेडी का कौन हो गया? दाते। डिवाइन कॉमेडी का दाते हो गया। और डिवाइन लाइफ का हो गया शिवानंद। और लाइफ डिवाइन का हो गया अरविंद घोष। इसमें लोग बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए एक साथ लिख दिया और समझा दिया। पहले लाइफ रहेगा तो अरविंद घोष, लाइफ पीछे चला जाएगा तो शिवानंद, और डिवाइन कॉमेडी करिएगा तो क्या दिखेगा? तो दांत दिखेगा। ये देखिए अनामिका किताब का कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका किताब के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
अनामिका के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यामा के लेखक कौन है? यामा के लेखक महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी में। किस में मिला था? तो हिंदी में। पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हिंदी में तो महादेवी वर्मा। किस किताब के लिए? तो यामा के लिए, यामा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा राक्षस। देखिए यहाँ आपको याद कराया था राक्षस। राक्षस का मुंह क्या होता है? बड़ा होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, उसमें बड़े बड़े विशाल दांत होते हैं। तो मुद्रा राक्षस, तो राक्षस तो विशाल दत्त हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का कौन हो जाएगा? तो विशाल दत्त। मुद्रा राक्षस का कौन हो जाएगा? विशाल दत्त। नेक्स्ट देखते हैं इंडिका। इंडिका किसका है? तो मेगास्थनीज का। इंडिका किसका है? मेगास्थनीज का। अब मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और एक किताब लिखा था इंडिका। इसी से जानकारी मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रशासनिक या उसकी जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का, तो इंडिका से मिलता है। और यह सेल्यूकस निकेटस का मेगा राजदूत था, और या फिर यूनान के राजदूत भी कहा जा सकता है, यूनान के राजदूत। नेक्स्ट देखिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी किताब है? तो पाणिनि का। अष्टाध्यायी किसकी है? तो पाणिनि का। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि का। और ये संस्कृत व्याकरण में लिखा गया पहला किताब है। संस्कृत व्याकरण में लिखा गया पहला किताब है अष्टाध्यायी, पाणिनि का, और संस्कृत व्याकरण में लिखा गया पहला किताब है। नेक्स्ट देखते हैं महाभास। महाभास किसका है? पतंजलि का। महाभास किसका है? पतंजलि का। योग दर्शन का जनक कहा जाता है। पतंजलि को क्या कहा जाता है? योग दर्शन का जनक कहा जाता है। ये किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। किनके दरबार में थे? पतंजलि किनके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और महाभास इनकी किताब है और योग दर्शन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग मिताक्षरा किसका? तो विघ्नेश्वर का। किनका है? तो विघ्नेश्वर का। किनका नहीं, ये पूरा किताब है मिताक्षरा विघ्नेश्वर। और एक और किताब है, हाँ ठीक है, मिताक्षर किसका है? तो विघ्नेश्वर का। मिताक्षरा किसका? तो विज्ञानेश्वर का। और विक्रमांक देव चरित्र किसका? था विल्हन का। किसका? था विल्हन का। कल्हन नहीं होगा, विल्हन है। विक्रमांक देव चरित्र किसका? था विल्हन का। विक्रमांक देव चरित्र किसका? था विल्हन का। और ये विज्ञानेश्वर और विल्हन किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में रहते, विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में थे। मिताक्षरा और विज्ञानेश्वरी किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य और विक्रमादेव चरित्र के दरबार, विक्रमादेव चरित्र के बिल्हन किसके दरबार में रहते? विक्रमादित्य। और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते? विक्रमादित्य के चतुर्थ के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसका है? तो कल्हन का है। राजतरंगिणी किसका है? तो कल्हन का। कल्हन का किस वंश से संबंधित है? लोहार वंश से संबंधित है। इससे राजतरंगिणी से लोहार वंश की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो लोहार वंश की जानकारी मिलती है। और या फिर बोल सकते हैं कश्मीर की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी से किसकी जानकारी मिलती है? लोहार वंश की जानकारी मिलती है या कश्मीर जानकारी मिलती है। और ये किताब किसका है? तो कल्हन का है। किसका है? तो कल्हन का है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसका है? तो चाणक्य। चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे या शिष्य थी, हाँ गुरु थे, और इनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका अन्य नाम भी है तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इन्हीं का नाम है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। विष्णुगुप्त या कौटिल्य किनका नाम है? तो चाणक्य का। और यह अर्थशास्त्र के लेखक हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, एक ही नाम है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इनका किताब का नाम है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट अगला देखेंगे गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। और यह लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे और सेन वंश से संबंधित है। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते और सेन वंश से संबंधित है।
और गीत गोविंद इनका किताब है। जयदेव, गीत गोविंद किससे संबंधित है? जयदेव से। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। देखिए अगला, देखिए अगला ढेर सारे किताबें हैं, तो देखती है मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संघम, विक्रमो विक्रमोमित्रम, मालविकी अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब किसकी है? तो कालिदास की। किसका है? तो कालिदास का। देखिएगा ये सब किताब किसका है? तो कालिदास का। कितने किताबें? देखिए मेघदूतम 1, कुमार संभवम 2, रघुवंशम 3, ऋतु संघम 4, विक्रमो मित्रम। तो 1 2 3 4 5 6 7 किताब है। 7 किताब, सातों इम्पोर्टेंट है, सातों कई बार पूछा गया। तो आप लोग को ध्यान रखना है, या कभी कभी ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, इसमें से कौन सा 3 किताब दे देगा, इसमें बोले कौन सा कालिदास की किताबें नहीं है, कालिदास द्वारा नहीं लिखा गई। 4 ऑप्शन में एक ऐसा रहेगा जो दूसरे का रहेगा, बाकी 3 इन्हीं का रहेगा। तो आपको इसको सातों इम्पोर्टेंट है, सातों हमेशा पूछी जाती है, तो ध्यान से देखिएगा। मेघदूतम किसका है? तो कालिदास का। मेघदूतम किसका है? तो कालिदास का। मेघदूतम किसका है? तो कालिदास का। कुमार संभव किसका है? तो कालिदास का। कुमार संभव कालिदास का। कस्य कुमार संभव कस्य कालिदास। रघुवंशम किसका है? तो कालिदास का। 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 ऋतु संघम किसका है? तो कालिदास का। ऋतु संघम किसका है? तो कालिदास। ऋतु संग्रम किसका है? तो कालिदास का। ऋतु संघम किसका है? तो कालिदास का। ऋतु संघम किसका है? तो कालिदास का। विक्रमो मित्रम 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 किसका? कालिदास का। मालविका अग्निमित्रम किसका है? तो कालिदास का। मालविका अग्निमित्रम किसका है? तो कालिदास का। मालविका अग्निमित्रम किसका है? कालिदास का। मालविकम अग्निमित्रम कालिदास का। मालविकम अग्निमित्रम किसका है? कालिदास का। मालविकम अग्निमित्रम किसका है? तो कालिदास का। अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का। भारत शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को, भारत शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को, भारत शेक्सपियर कहते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट पीडीएफ हम लोग देखेंगे। मालती माधव किसका है? तो भयभूति का। मालती माधव किसका है? मालती माधव किसका है? तो भयभूति का। मालती माधव किसका है? तो भयभूति का। और उत्तम रामचरित्रम किसका है? तो भयभूति का। 2 किताब है, मालती माधव और उत्तम रामचरित्रम भयभूति का। मालती माधव भयभूति का। उत्तम रामचरित्रम किसका है? तो भयभूति का। उत्तम रामचरित्रम किसका है? तो भयभूति का। उत्तम रामचरित्रम किसका है? तो भयभूति का। मालती माधव भयभूति। मालती माधव भयभूति किसका है? मालती माधव भयभूति। मालती माधव भयभूति। मालती माधव किसका है? भयभूति। मालती माधव भयभूति। उत्तम रामचरित्रम भयभूति। उत्तम रामचरित्रम भयभूति। उत्तम रामचरित्रम भयभूति। अगला देखिएगा देखिए इसी का उल्टा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ऊपर में उत्तम रामचरित्र, हाँ नीचे है चरित मानस, रामचरित मानस। तो यह तुलसीदास का। रामचरित्र मानस किसका है? तो तुलसीदास का है। रामचरित मानस किसका है? तो तुलसीदास का। रामचरित मानस किसका है? तो तुलसीदास का। रामचरित मानस किसका है? तो तुलसीदास का। जो रामचरित मानस है किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा गया। ये भी कई बार पूछा है, किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। रामचरित मानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। ये किसकी किताब है? तो तुलसीदास का। रामचरित मानस किसका है? तो तुलसीदास का। रामचरित मानस तुलसीदास का, और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट देते हैं कवितावली। कवितावली धोधावली कवितावली धोधावली। हनुमान चालीसा,
अब पढ़नी पढ़न्यान किस पढ़नी पढ़न्यान, ओहो लेखक का नाम नहीं लिखे। कवितावली, कवितावली, हनुमान चालीसा और पढ़नी पढ़न्यान। और दोस्तों इसका नाम भुला गए किसने इसको लिखा है, तो अगले वीडियो में इसको फिर से हम ये देखिए, इसका हम अगले वीडियो में फिर से लेकर आएंगे। इसको हम फिर से लेकर आएंगे किसने लिखा है, मैं भी भूल गया। नेक्स्ट अगला देखिए, बीजक। बीजक के लेखक कौन है? बीजक, बीजक के लेखक कबीर है। बीजक कौन है? तो कबीर है। और यह क्या है? तो यह वानियों का संग्रह है। बीजक कैसा किताब है? तो वानियों का संग्रह पूछा गया क्वेश्चन है। तो बीजक कैसा है? तो वानियों का संग्रह, कहानियों का है कि वानियों का है कि मतलब कविताओं का है, इस तरह करके पूछा जाता है। तो वानियों का संग्रह है। बीजक कैसा है? तो वानियों का संग्रह है। और किसका है? तो कबीर का। और ये 3 भाग में है। पहला भाग को क्या बोलते हैं? ये भी पूछा गया कि पहला भाग को क्या बोलते हैं? तो रमन बोलते हैं। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? तो सखी बोलते हैं। दूसरा भाग को क्या बोलते हैं? सखी बोलते हैं। और तीसरे भाग को सवद बोलते हैं। तीसरा भाग को क्या बोलते हैं? सवद बोलते हैं। बीजक जो है वानियों का संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, बीजक क्या है? वानियों का संग्रह है। कबीर ने इसे लिखा है। कबीर इसके लेखक है। और ये 3 भागों में है। ये भी पूछा जाता है कितने भागों में बटा है, तो 3 भागों में बांटा गया है। और यह किसका संग्रह है? तो वानियों का संग्रह है। पहला भाग को क्या बोलते हैं? रमन बोलते हैं। दूसरा भाग को क्या बोलते हैं? सखी बोलते हैं। सखी, सखी सहेलियाँ होता है ना, तो सखी। और तीसरा भाग को सवद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सवद बोलते हैं। नेक्स्ट अगला देखें, कुल्ली। कुल्ली, कुल्ली मतलब क्या? मुल्क राज आनंद का। कुल्ली किसका? कुल्ली, कुल्ली किसका? तो मुल्क राज आनंद का। मुल्क राज आनंद। कुल्ली, कुल्ली लोग काम करते हैं ना, नहीं पढ़िएगा तो आप भी कुल्ली का काम करिएगा। कुल्ली का काम करिएगा तो क्या आएगा? फिर आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा। नहीं पढ़ने पर बहुत आनंद आता है। तो कुली, कुली किसका? तो मुल्क राज आनंद। कुली किसका? मुल्क राज आनंद का। कुली किसका है? तो मुल्क राज आनंद का। कुली, कुली किसका है? तो मुल्क राज आनंद का। कुली किसका? तो कुली है मुल्क राज आनंद का। कुली किसका? तो कुली है मुल्क राज आनंद का। नेक्स्ट अगला देखेंगे, प्रेमचंद का भी ढेर सारी किताबें मिल गया। देखिए पहला गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद का। गोदान है मुंशी प्रेमचंद का। और सारे ढेर सारे देखिए, गोदान है पुष्प की रात, रंगभूमि। देखिए पुष्प की रात, ये है रंगभूमि। और कर्मभूमि और गब्बन, ये 5 किताबें ये 5 किताब किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। ध्यान से देखिए, पहला देखिए, पहला है गोदान। गोदान किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद। 5 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। गोदान किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। गोदान किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। गोदान, गोदाम बोलते हैं ना, गोदाम, तो आप गोदाम ही याद रखिए। गोदान है बट गोदाम याद रखिए चलेगा। मुंशी प्रेमचंद का। गोदान किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी लोग क्या करता है? मुंशी लोग देखते हैं कि एक गोदाम खुलवा ले तो उसी में सब सामान रखवाता है। तो उसी तरह मुंशी प्रेमचंद, एक किताब का नाम क्या है? गोदान। ये ट्रिक्स बैठा के आपको मन में, दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मुंशी प्रेमचंद से संबंधित गोदान किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद से। देखिए पुष्प की रात। पुष्प की रात, पुष्प एक मौसम होता है, तो पुष्प की रात मतलब ठंडा के मौसम को बोलते हैं पुष्प की रात। पुष्प की रात किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को। पुष्प की रात किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। पुष्प की रात किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। रंगभूमि, रंगभूमि किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का। रंगभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। रंगभूमि किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। रंगभूमि किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का। फिर है कर्मभूमि। कर्मभूमि किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। कर्मभूमि किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। कर्मभूमि किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का। और लास्ट गब्बन। गब्बन किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। गब्बन किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। गब्बन किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। 5 बार बोलना है। गब्बन किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। गब्बन किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। और मुंशी प्रेमचंद्र को कलम के जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। मुंशी प्रेमचंद, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कलम का
कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को पूछा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम का जादूगर कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। कलम का जादूगर मुंशी प्रेमचंद। कलम का जादूगर मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट अगला देखेंगे। कितनी नामों में कितनी बार? कितनी नामों में कितनी बार, ये किताब का नाम है। कितनी नामों में कितनी बार, कितनी नामों में कितनी बार, कितनी नामों में कितनी बार। और एक है हिरोशिमा। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था ना, उस पर किताब लिखे थे किसने? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन ने लिखा था। किसने लिखा था? सच्चिदानंद हीरानंद, बहुत बड़ा नाम है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने लिखा था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने लिखा था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने लिखा था। कौन सा किताब लिखा था? हिंदी कितनी नामों में कितनी बार, कितनी नामों में कितनी बार और हिरोशिमा। कितनी नामों में कितनी बार, कितनी नामों में कितनी बार और हिरोशिमा। किसने लिखा था? सच्चिदानंद और हीरानंद। किसने लिखा था? सच्चिदानंद और हीरानंद वात्सन ने लिखा था। नेक्स्ट देखिए अगला है गोल्डन थ्रेश होल्ड। गोल्डन थ्रेश होल्ड, गोल्डन थ्रेश होल्ड। फिर ब्रोग्रस बिग्रेस। किताब का देखिए ब्रोग्रस बिग्रस, सॉरी ब्रोग्रस बिग्रस और गोल्डन थ्रोस होल्ड। गोल्डन थ्रोस होल्ड बोगरस बिगरस किसकी है? तो सरोजिनी नायडू की। किसकी है? तो सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? कोकिला कहा जाता है। कोकिला, भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। और वो भी यूपी का कहाँ, किस राज्य का? तो यूपी राज्य का पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। और भारत की कोकिला का कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। इसकी दो किताब है, गोल्डन थ्रेश होल्ड और ब्रोग्रस बिग्रस। ब्रोग्रस और बिग्रस, गोल्डन थ्रेश होल्ड किसका है? तो सरोजिनी नायडू का। और सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। कॉमरेड हमदर्द किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कॉमरेड हमदर्द किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। कॉमरेड हमदर्द किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना का। किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना का। कॉमरेड हमदर्द किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। कॉमरेड हमदर्द किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। कॉमरेड और हमदर्द किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। कॉमरेड हमदर्द किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। कॉमरेड हमदर्द किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। ये भी इम्पोर्टेंट है, जिन्ना का कई बार किताब पूछा गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। पल्लव चितंबरा किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत का। पल्लव चितंबरा किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत का। सुमित्रा नंदन पंत पहले पुरुष हुए जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत पहले पुरुष है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पल्लव और चिदम्बरम के लिए। पल्लव और चिदम्बरम के लिए मिला था। पल्लव के लिए नहीं मिला था, चिदम्बरम के लिए मिला था। अरे सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पल्लव और चिदम्बरम किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत का। पल्लव और चिदम्बरम किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत का। और यह पहले पुरुष है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह पहले पुरुष है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरम के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? चिदम्बरम के लिए मिला था। सुमित्रा नंदन पंत
उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो 5 बार बोलेंगे हम लोग। चिदम्बरम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला। चिदम्बरम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को मिला। सुमित्रा नंदन पंत को मिला। किसे मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को मिला। पल्लो किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत का। पल्लो किसका? सुमित्रा नंदन पंत का। नेक्स्ट अगला देखेंगे हम लोग, लास्ट यही है। उर्वशी चक्रव्यूह रसीमर्धी, देखिए एक है उर्वशी, रसीमरधी चक्रव्यूह, यह किसकी किताबें है? जो संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की परीक्षा, देखिए ढेर सारी किताबें किसकी है तो बताते हैं। कितनी किताब है? 3-4 किताबें। देखिए पहला उर्वशी, फिर है रसीमरधी चक्रव्यूह, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की परीक्षा और कुरुक्षेत्र किसका है? तो रामधरो सिंह दिनकर का। राम या फिर बोल सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर का कितनी किताब है? तो 5 से 6 किताब। उर्वशी है, फिर है रसीमरधी है, चक्रव्यूह है, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की परीक्षा, कुरुक्षेत्र किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। देखिए इसको 5 बार बोलेंगे। उर्वशी किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। उर्वशी तो किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। फिर चक्रव्यूह किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। चक्रव्यूह किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। चक्रव्यूह किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। संस्कृत के 4 अध्याय किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। परशुराम की परीक्षा किसका? तो रामधारी सिंह दिनकर का। परशुराम की परीक्षा किसका? तो रामधारी सिंह दिनकर का। कुरुक्षेत्र किसका? तो रामधारी सिंह दिनकर का। कुरुक्षेत्र किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। तो दोस्तों आज जितना ऐतिहासिक किताबें हैं मैंने करा दिया, और जितने मॉडर्न किताबें हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। आप इसे याद कर ले, सारे इंपॉर्टेंट कोट है, एक भी छूटेगा तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांस रहेंगे। इसीलिए पूरा का पूरा जितने किताबें मैंने कराए सारे याद कर लो, और ना याद हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो, लेकिन याद हो जाएगा देखते देखते। आप लिख ले एक बार कॉपी में भी, इसे 2-3 बार वीडियो से देख ले, और एग्ज़ाम से जाने से पहले वीडियो सुन ले 2-3 बार। एक बार भी सुनेंगे अगर कॉपी में लिख कर, एक बार लिख कर याद कर ले, और जाते समय एग्ज़ाम से पहले सुन लीजिएगा तो आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। एक ऐतिहासिक किताब पूछी जाती है, एक आधुनिक किताब ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आधुनिक किताब अगले वीडियो में लेकर आऊँगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।